अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप जानते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा किया है वो इमाम मेहदी होने का दावा किया है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में दावा किया है और यह दावा किया है कि आपकी पेशगोई के मुताबिक कि आखिरी ज़माने में उम्मत की इस्लाह के लिए मेहदी आएगा, मसीह आएगा, उसका दावा किया है। लेकिन मौलवी पाकिस्तान में गलत रंग देकर अवाम को भड़का रहे हैं, गलत और झूठ और इल्ज़ाम लगाकर धोखा देकर अवाम को गुस्सा दिला रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हासिल करने की कोशिश की है, वो ताज हासिल करने की कोशिश की है, वो तख़त हासिल करने की कोशिश की है। हालांकि मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी अगर हम सुनते हैं तो ये बिल्कुल उल्ट बात है। तो आप फरमाते हैं, वाक़यात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र करने से ये बात नहायत वाज़े और नुमायाँ और रोशन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला दर्जा के यक रंग, साफ बातन और खुदा के लिए जाँबाज और खलकत के लिए हम उम्मीद से बिल्कुल मुँह फेरने वाले और महज खुदा पर तवक्ल करने वाले थे कि जिन्होंने खुदा की ख्वाहिश और मर्ज़ी में महव होकर, फना होकर इस बात की कुछ परवाह ना की कि तौहीद की मुनादी करने से क्या क्या बला मेरे सर पर आएगी और मुशरिकों के हाथों से क्या क्या दुख मुझे उठाना पड़ेगा। क्या ये हैरत का माजरा नहीं है कि एक बेज़र, बेज़ोर, बेकस, उम्मी, यतीम, तन्हा, गरीब, ऐसे ज़माना में जिसमें हर एक कौम पूरी पूरी ताकत और माली, फौजी, इल्मी रखती थी, ऐसी रोशन तलीम लाया कि अपनी बराहीन कातिया और हज्ज वाज़िया से ये सब ज़बान बंद कर दी और बड़े बड़े लोगों की जो हकीम बने फिरते थे, फैलसूद कहलाते थे, फाश गलतियाँ निकाली। फिर बावजूद बेकसी गरीबी के जोर भी ऐसा दिखाया कि बादशाहों को तख्तों से नीचे गिरा दिया और उन्हीं तख्तों पर गरीबों को जा बिठाया। अगर ये खुदा की ताईद नहीं थी तो और क्या था? तमाम दुनिया पर अकल और इल्म और ताकत और ज़ोर में गालिब आ जाना बग़ैर ताईद इलाही के हुआ करता है। ख्याल करना चाहिए कि किस इस्तक़लाल से हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावा नबूवत पर बावजूद पैदा होने हज़ारों ख़तरात के खड़े हो जाने लाखों मानदों और मज़ाहमों और डराने वालों के अव्वल से आखिर तक साबित कदम रहे। बरसों तक वो मुसीबतें देखीं और वो दुख उठाए जो कामयाबी से बकुली मायूस करते थे, रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते थे, जिन पर सब्र करने से किसी दुनवी मकसद का हासिल हो जाना वह भी नहीं गुजरता था। यानी इतनी तकलीफ़ें थीं कि कामयाबी के लिए इंसान सोच भी नहीं सकता था, बल्कि नबूवत का दावा करने से अज़दस्त अपनी पहली जमीयत को भी खो बैठे और एक बात कहकर लाख तफरका खरीद लिया, हज़ारों बलाओं को अपने सर पर बुला लिया, वतन से निकाले गए, कत्ल के लिए ताक़ब किए गए, गार असबाब तबाह और बर्बाद हो गया, बारहा जहर दी गई और जो खैर खा थे वो बदखा बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मनी करने लगे। एक ज़माना दराज तक वो तलखियाँ उठानी पड़ी जिन पर साबित कदम रहने से
रहना किसी फरेबी और मकार का काम नहीं है। ये तो तारीफ़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं शेरों में, ज़रा गौर कीजिए, मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम और रहमत, मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम और रहमत, उससे ये नूर लिया बारे खुदाया हमने। खुदा को कहते हैं कि तेरे मुस्तफ़ा से हमने वो नूर लिया है जो तेरा नूर था। रब्त है जाने मोहम्मद से मेरी जान को मदाम, यानी हर वक्त मेरी जान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के साथ राब्ता है। रब्त है जाने मोहम्मद से मेरी जान को मदाम, दिल को वो जाम लबालब है पिलाया हमने। उससे बेहतर कोई नज़र ना आया आलम में, पूरे जहान में उससे बेहतर कोई नज़र नहीं आया। लाजरम गैरों से दिल अपना छुड़ाया हमने, उसकी वजह से गैरों से हमने दिल छुड़ा लिया। शान हक तेरे शमाइल में नज़र आती है, तेरे पाने से ही उस ज़ात को पाया हमने कि ऐ मोहम्मद तो तुझसे तेरे पाने से हमने अल्लाह को पहचान लिया। छू के दामन तेरा हर दाम से मिलती है नजात, लाजरम दर पे तेरे सर को झुकाया हमने। दिलबरा मुझको कसम है तेरी यकताई की, आपको तेरी मोहब्बत में बुलाया हमने, कि तेरी मोहब्बत में हमने अपने आप को बुला दिया। खुदा दिल से मेरे मिट गए सब गैरों के नक्श, जब से दिल में तेरा नक्श बैठाया हमने। हम हुए खैर उम्म तुझसे ही आए खैर रसूल, हम अच्छी उम्मत बन गए तो सबसे अच्छा रसूल था, इसलिए हम हुए खैर उम्म तुझसे ही आए खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। आदमी ज़ात तो क्या चीज़ फरिश्ते भी तमाम, मदा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। जो हमने तेरी तारीफ की फरिश्ते भी वही तारीफ करते हैं। और मेरे लिए इस नेमत का पाना नामुमकिन था, अगर मैं अपने सैयद व मौला फ़ख्रुल अंबिया और खैरुल वरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों की पैरवी ना करता। कितनी बड़ी बात कह दी। मेरे लिए इस नेमत का पाना मुमकिन ना था, अगर मैं अपने सैयद व मौला फ़ख्रुल अंबिया और खैरुल वरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राहों की पैरवी ना करता। यानी आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिला। सो मैंने जो कुछ पाया उस पैरवी से पाया, और मैं अपने सच्चे और कामिल इल्म से जानता हूँ कि कोई इंसान बजुज़ पैरवी उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा तक नहीं पहुँच सकता। ये दावा है मिर्ज़ा साहब का कि उस रसूल की पैरवी के बगैर खुदा भी नहीं मिल सकता, और ना मार्फत कामला का हिस्सा पा सकता है। और मैं इस जगह ये भी बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है कि सच्ची और कामिल पैरवी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब बातों से पहले दिल में पैदा होती है। अगर दिल से आप उसको मानते हैं सो याद रहे कि वो कल्ब सलीम है, यानी दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है और दिल एक अबदी और लाजवाल लज्जत का तालब हो जाता है। फिर बाद इसके एक मुसफ़ा और कामिल मोहब्बत इलाही बबाइस इस कल्ब सलीम के हासिल होती है। और ये सब नेमतें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से बतौर विरासत मिलती हैं। ये यकीन कामिल है हज़रत
मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कि उसकी इताअत, उसके फरमाबरदारी के बग़ैर तो ये रूहानी दर्जात कोई भी नहीं मिल सकता। फिर फरमाते हैं शेरों में, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा। हमारा पेशवा वो है जिससे ये सारा नूर है। नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। ऐसी तारीफ कभी आपने नहीं सुनी होगी। 1400 साल में किसी आलम ने ऐसी तारीफ नहीं की जो मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं वो पेशवा हमारा जैसे है नूर सारा। नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। सब पाक हैं पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर। कहते हैं सारे पैगंबर पाक हैं, एक दूसरे से अच्छे हैं। लेकिन खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। लेकिन खुदा के बाद अगर कोई नबी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहलों से खूब तर है, खूबी में एक कमर है। पहलों से बहुत ज्यादा अच्छा है। पहलों से खूब तर है, खूबी में एक कमर है। उस पे हर एक नजर है, बदरुद्दुजा यही है कि चांद 14वीं का चांद जो है वही है। पहले तो राह में हारे, पार उससे हैं उतारे। मैं जाऊं उसके वारे, बस ना खुदा यही है। ना खुदा बेड़ी पार लगाने वाला। वो यार लामकानी, वो दिल बरे नहानी। देखा है हमने उसे, बस रहनुमा यही है। वो यार लामकानी यानी खुदा की ज़ात जिसका कोई मकान नहीं है। जो दिलबरे नहानी, खुफिया दिलों से वो मिलता है। देखा है हमने उससे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से हमने उसको देखा है। बस रहनुमा यही है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे रहनुमा है। वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसल ही है। वो आज दीनों का शाह है। वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसल ही है। वो तय्यब वो अमी है, उसकी सना यही है। वो पाक है और अमीन है, उसकी सना यही है। यही उसकी तारीफ है। आंख उसकी दूर भी है, दिल यार से करी है। हाथों में शमा दी है, ऐनुज़्ज़िया यही है। जो राज दीन थे बारे, सब उसने बताए सारे। दौलत का देने वाला वो फरमारवा यही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ। गौर तलब शेर है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ। वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। ये आखिरी शेर पर ही आप गौर कर लें कि मौलवी क्या कहते हैं, मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। मौलवी कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने रसूल पाक की गद्दी छीनने की कोशिश की। वो कहता है मैं तो उस नूर पर फिदा हूँ, मैं तो उसका ही हुआ हूँ। वो है, वही है, मैं चीज़ क्या हूँ, मेरा फैसला यही है। ये चीज़ें जब दिल से निकलती हैं और इसको पूरी जहानों में, दुनिया में फैलाया जाता है कि अल्लाह के नूर को अगर हासिल करना है तो उसका ज़रिया सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिर्ज़ा साहब ने आकर ये बताया है जमात अहमदिया को, और उसके मानने वाले भी सब यही यकीन रखते हैं कि वही पेशवा है हमारा, क्योंकि ये सारा नूर उसकी वजह से है। और वो कौन है? वो उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल भर मेरा यही है। खुलासा कलाम तो इस आखिरी शेर से ही निकल आता है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ज़िंदगी का या जमात का खुलासा क्या है। कहते हैं उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ। वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है।
फैसला तो मिर्ज़ा साहब ने कर दिया, अब मौलवी जो फैसला करते हैं उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, उसका मुकाबला, उनका मुकाबला ये खुदा के साथ है। अब खुदा जाने और मौलवी जानन किस तरफ ये जा रहे हैं और क्या ये कमा रहे हैं, किसको ये खुश कर रहे हैं, ये खुदा बेहतर जानता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।